Now, NCERT's exercise number 9.2. The first question is find the sum of odd integers from 1 to 2001. अब आपको ना सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो सॉल्यूशन में अब यहाँ लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ now first term of an AB and small d is the ये THE वाला है, small d is the common difference, ये आपने लिखा। उसके बाद आपने AP इस इक्वल लिखी आपने A सम ऑफ द ऑड इंटीजर्स हैं आपका, ऑड इंटीजर्स मतलब 1 3 5 7 एंड द लास्ट नंबर इज आपका देखो 2000। इसका मतलब before using the formula of the sum of the nth number, first you have to calculate that कि how many numbers are from 1 to 2001, कितने numbers होंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला आपका ना जैसे let the sequence of n आपका, वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं आपका देखो ना ये कि ना you a is equal to आपका देखो ना फर्स्ट टर्म, a2 is equal to आपका देखो ना दिस द सेकंड टर्म और an is equal to आपका ना देखो दिस द लास्ट टर्म, उससे आपका दिस और ये आपका इक्वल टू आपका 2001 हो गया। अब मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, a इज इक्वल टू आपका नाम देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज द ये आपका सेकंड टर्म और सेकंड टर्म इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर इसमें ऑरल नहीं निकालना आपने, तो कॉमन डिफरेंस आपका नाम d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका, आपको पता है 3 - 1 आपका 2 ही आना है, लेकिन ये शो करेंगे आप। अब from 1 to 2001 how many numbers are present, कितने होंगे आपका नाम, ये आपका नाम देखो, इसका ठीक आधा कर दीजिएगा तो 1001 मेरे हिसाब से आना चाहिए। अब आपका देखो ना, तो अब आपका सेकंड स्टेप में फर्स्ट में आपने फाइंड आउट किया ना, फॉर्मूला अप्लाई, इसमें a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। a n का मतलब 2001 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपना नाम देखो। अब एक चीज बहुत क्लियर देखो, आपको पहले ट्रांजैक्शन करनी बहुत अच्छी आनी चाहिए। इधर देखो a n इज इक्वल टू जैसे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आप लिखते हैं, हमें n फाइंड आउट करना होता है, तो देखो इसका अंदर a n माइनस a इज इक्वल टू देखो n माइनस 1 इंटू देखो डी हो गया। अब आपका देखो a n माइनस a अपॉन ये d इज इक्वल टू देखो आपका n माइनस 1 हो गया, और इसका मतलब n इज इक्वल टू आपका an माइनस a अपॉन d। 11th के बच्चे को प्रॉपर ट्रांजेक्शन आपकी आ जानी चाहिए। नाउ इसका मतलब 2001 माइनस 1 अपॉन 2 आपका देखो प्लस 1 इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द ये आपका n हो जाएगा। इसमें क्या आती है, कितनी चीजें आती है देखो, बाय ओटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फिर आपका देखो आपका दिस ओटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ओटी आपका ये चीजें आती। सो नाउ दिस n इज इक्वल टू आपका नाम दिस इज तो 2000 अपॉन 2 और प्लस 1 ये खल्लास, तो n इज इक्वल आपका देखो ना सॉरी 1000 आपका नाम 1 दिस इज द e नंबर ऑफ टर्म्स आपका फ्रॉम 1 टू आपका नाम 2001 इन ए सीरीज ऑफ ऑड नंबर आपका ये आ गया। ठीक है, अब आपका नाम देखिए सम ऑफ nth नंबर, सो सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n बाई 2। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, विच फॉर्मूला, a प्लस an, क्योंकि द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज प्रेजेंट। गॉट इट। तो ना देखो Sn का मतलब s n इज इक्वल आपका देखो 1001 हो गया, इज इक्वल टू 1001 अपॉन 2 into a is 1 or plus this is the 2001। so now s 1001 is equal to 1001 upon 2 और into आपका this is 2002। am I right sir? इससे ये खला तो 1000 आपका कितना होता है 1001 मल्टीप्लाई बाय 1001 कितना आएगा सर, s कितना 100201। this is the multiplication of 1001 into 1001। ये फॉर्मूला आपने कब किया, जब आपके पास आपका देखो फाइनाइट एपी थी।
आप इसमें दिस फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते थे, n/2 आपका दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कर सकते थे। तो ना देखो दिस अभी आपका S1001 इज इक्वल 1001 अपॉन 2 इंटू a इज 1 देखो ना प्लस n का मतलब 1001 माइनस 1 और इंटू d का मतलब पहले बनाओ S1001 इज इक्वल 1001 अपॉन 2 बिकॉज दिस इज 2 और प्लस ये आपका कितना हो गया 1000 टू सर, ठीक है सर। देखो S1001 इज इक्वल 1001 अपॉन 2 इंटू ये देखो 2002 हो गया, ये हो गया बस, बाकी ये आपका ये वही आएगा 100200। आपको अकॉर्डिंग टू आपका एपी कौन सी है, अकॉर्डिंग टू एपी आप काम करिएगा जी। एनी आर्ग्यूमेंट, एनी आर्जू, नो आर्जू, डन।